हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अफेयर्स पर, जहां पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं डेली के करंट अफेयर्स और साथ ही हम डिस्कस करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज है 5 जनवरी, हम बात करेंगे 5 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें स्टूडेंट अफेयर्स, जहाँ पर आपको मिलते रहेंगे डेली के करंट अफेयर्स के साथ ही क्विक अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, इंटरनेशनल मार्केट में भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ हुई है? तो इसका सही आंसर है RODTEP, यानी कि रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर। और अगर बात करें RODTEP स्कीम की, तो इस स्कीम के अंतर्गत सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये तीनों से जुड़े हुए टैक्स की बात की जाएगी। और ये स्कीम लाने का मेन उद्देश्य ये होता है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो टैक्स लगता है उसको किसी भी तरह मिनिमाइज किया जा सके। हमारा अगला सवाल, पहला लैटिन अमेरिकी देश जहां गर्भपात को वैधता प्रदान की गई है, यानी कि वैलिड। तो इसका सही आंसर है अर्जेंटीना, और ये वैधता सिर्फ 14 वीक के लिए है, यानी कि कोई लेडी अपने इनिशियल से लेकर 14 वीक्स तक एबॉर्शन करा सकती है। और अगर हम बात भारत की करें तो भारत में ये इनिशियल से 24 वीक्स के लिए है। हमारा अगला सवाल, व्यापक डाटा नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है पंजाब, और ये नीति पंजाब स्टेट डाटा पॉलिसी ने बनवाई है। और अगर हम बात करें व्यापक डाटा नीति की, तो इस प्रकार की नीति नीति आयोग के अंतर्गत आती है, जिसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को मोदी जी के द्वारा होती है। और ये भारत सरकार की पॉलिसी है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और नीति आयोग का फॉर्मेशन होता है प्लानिंग कमीशन के डिसॉल्व होने के बाद। और नीति आयोग का उद्देश्य ये होता है कि देश की इकोनॉमिक्स कंडीशन को और बेहतर किया जाए। और इनके चेयरपर्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब के CM श्री अमरिंदर सिंह जी हैं। और अगर बात करूँ हरियाणा की, तो हरियाणा के CM श्री मनोहर लाल जी हैं। और तमिलनाडु के CM थिरु इडप्पड़ी हैं। और कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा हैं। और बात करें अगर गवर्नर की, तो पंजाब के गवर्नर श्री VP सिंह बडनोरे जी हैं। और हरियाणा के गवर्नर श्री सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और तमिलनाडु के गवर्नर श्री बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। और कर्नाटक के गवर्नर का नाम वाजुभाई वाला है। हमारा अगला सवाल, वह कौन सी राज्य सरकार है जिसके कारण कृषि आय को बढ़ावा देने के लिए किसान कल्याण मिशन स्टार्ट किया जाता है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और ये मिशन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र में कृषि आय को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और इसका मेन उद्देश्य कृषि व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाना है, जिसके तहत तिलहन, दाल, पशु रोग जैसे फसल के अभ्यास को बढ़ावा देना है। और इन सब के लिए किसानों को 0% ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के CM श्री योगी आदित्यनाथ हैं। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर का नाम श्रीमती आनंदीबेन पटेल है, जो कि छत्तीसगढ़ की भी गवर्नर है। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ के CM शिवराज सिंह चौहान जी हैं। राजस्थान के CM का नाम अशोक गहलोत है। और राजस्थान के गवर्नर का नाम कलराज मिश्र है। बात करूँ हरियाणा की, तो हरियाणा के गवर्नर श्री सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और हरियाणा के CM मनोहर लाल जी हैं। हमारा अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है 4 जनवरी को। और ये 4 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन सर लुइस ब्रेल का जन्मदिन हुआ था। और ये लुइस ब्रेल ही है जिन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। अगर लुइस ब्रेल के बारे में बात करूँ तो इनका जन्म 4 जनवरी 1809 को होता है। और अगर एग्जाम में आता है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व ब्रेल दिवस सबसे पहले कब मनाया जाता है, तो आपका सही आंसर होगा 4 जनवरी 2017 को। हमारा अगला सवाल, CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और किस कंपनी की कोवैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने वाली कंपनी का नाम भारत बायोटेक है। अगर हम बात करें CDSCO की, तो ये एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये मेडिकल डिवाइसेस बनाती है। और अगर हम बात करें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की,
तो इसकी स्थापना 1966 को होती है और इसके फाउंडर का नाम साइरस एस पूनावाला है और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। और अगर मैं बात करूं जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की, तो इसकी स्थापना जनवरी 1886 में होती है और इसका हेडक्वार्टर यूएसए के न्यू जर्सी में है। और अगर मैं बात करूं भारत बायोटेक के बारे में, तो इसकी स्थापना 1996 को होती है और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और अगर मैं मॉडर्ना की बात करूं, तो ये अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर यूएसए के मैसाचुसेट्स में है और इसकी स्थापना सितंबर 2010 को होती है। हमारा अगला सवाल, फ्रांस के जाने माने डिज़ाइनर पियरे कार्डिन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो जाता है? तो इसका सही आंसर है 98 ईयर में। और ये जो डिज़ाइनर है वो 1960 के दशक में बहुत फेमस थे और इनका रिलेशन इटली के वेनिस शहर से है। हमारा अगला सवाल, 51वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किसकी फिल्म अनदर राउंड के इंडियन प्रीमियर के साथ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है थॉमस विंटरबर्ग और इन्हीं की फिल्म का नाम है अनदर राउंड, जिसके इंडियन प्रीमियर के साथ 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव स्टार्ट किया जाएगा। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस मंत्री ने एलपीजी ग्राहकों के लिए मिस कॉल की सुविधा लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्री धर्मेंद्र प्रधान इसके ऑर्गेनाइजर हैं और ये सुविधा 1 जनवरी 2021 को भुवनेश्वर में लॉन्च की गई है। और इस सुविधा के तहत एलपीजी ग्राहक रिफिल बुकिंग के लिए इस नंबर पर मिस कॉल देकर गैस रिफिल करवा सकते हैं। हमारा अगला सवाल, हाल ही में कौन सेल कंपनी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला बन गई है? तो इसका सही आंसर है सोमा मंडल। और अगर मैं सोमा मंडल की बात करूं, तो वे पहले ही नॉल्को कंपनी में फाइनेंशियर की पोस्ट पर रह चुकी हैं। नॉल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। और अगर हम बात करें सेल की यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को होती है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और सेल के अंदर राउरकेला स्टील प्लांट, NSPCL, BSP यानी कि भिलाई स्टील प्लांट जैसे बहुत सारे प्लांट वर्क करते हैं। और इसकी ओनरशिप की अगर मैं बात करूँ तो ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस देश की सरकार ने देश की स्वदेशी आबादी का सम्मान करने के लिए अपने राष्ट्रगान में शब्दों का बदलाव किया है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने नेशनल एंथम में शब्दों का बदलाव किया है, जिसके अंदर राष्ट्रगान में यंग को हटाकर वन रखा है, यानी कि फॉर वी आर वन एंड फ्री। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में डेथ पॉलिसी को समाप्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में लगभग 2003 से ही मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया गया था, पर उसके बाद भी वहां की अदालतों ने अपराधियों को असाधारण परिस्थिति में मौत की सज़ा दी और उसका मेन जिम्मेदार आतंकवाद के कार्यों को माना गया है। और हाल ही में पार्लियामेंट पर इसके हस्ताक्षर होते हैं और डेथ पेनल्टी को पूरी तरीके से हटा दिया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।